अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनाक में खुश आमदीद। और डमी म्यूज़ियम से मैं पहली मरतबा मैं समझता हूँ फ़िरोज़ नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो पंजाब गिलगित बल्तिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है मैं समझता हूँ वो जा रही हैं, और हफीज़ और केयर टेकर हुकूमत मैं समझता हूँ आ रही है। और इनकी हुकूमत आ रही है। हफीज़ुर रहमान साहब नहीं, मैंने मरकज़ी हुकूमत से पैसे मांगे, इन्होंने मुझको पैसे नहीं दिए, टेयर टेकर को पैसे दे दिए इन्होंने। केयर टेकर है, केयर टेकर को। और मैं ये समझता हूँ कि आप थोड़ा ज्यादा ऊंची बोलो, अगे मैं कन्ना नू लाने वाली मशीन घर ही बोला है। मेरी सुनने बात। अच्छा पूछे क्या बोला था कि इलेक्शन मुलतवी कर दो, लेकिन नहीं। और एडियां सोनिया वादियां का मालिक होके रोई जानते हैं। ये सोनी वादियों का मालिक मैं था ना, तुम मुझको पैसे क्यों नहीं दिए? अच्छा, आज के प्रोग्राम की दिलचस्प बात ये है कि एक खातून हमारी मेहमान है जिन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था कि मुझे बहादुर और एडवेंचरस इंसान के साथ शादी करनी है। तो ये कैंडिडेट्स आए हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। एडवेंचरस लोग मेरी कमजोरी है। किस किस्म के एडवेंचर आपको पसंद है? सर्द रातों में जब ऊपर से पत्थर गिरते हैं तो राका पोशी सैर करने वालों को मेरा सलाम है। जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप राका पोशी सैर कर सकते हैं तो करके दिखाएं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं एक वकील हूँ, कोई डिवोर्स शिवोर्स लेनी हो तो मुझसे रब्ता करें। बहन, एडवेंचर तो मुझको भी पसंद है, लेकिन इन्होंने मुझको पैसे नहीं दिए। साढ़े तो बड़ा एडवेंचर किन्ने करना जी, कौन कर सकता है इन्नी ठंड दे विच? या पिनियां क्लब डांसर दी नंगियां होंदियां या मेरियां ने? वेखो सही, और जरा सोचो जनाब, केड़ा बंदा होएगा जेड़ा शॉर्ट्स दे नाल पूरा हापर ग्लेशियर घूम के आ जांदा होएगा? कौन होएगा? मैं। अच्छा, आप इसी तरह आपको ठंड वंड नहीं लगी? पसलियां भावें पियां वजन, लत्तां नंगियां रखनियां, एडवेंचर। अच्छा, आप मिजाजन एडवेंचरस हैं या खातून के मालदार होने की वजह से पोज कर रहे हैं कि आप बड़े एडवेंचर? ओ जनाब, है बटूरा ग्लेशियर नहीं, बटूरा पासों दे विच। हाँ। सारी रात मैं पैर डुबो के पानी दे विच बैठा रहा। सारी रात? तो फिर उठे कैसे? पता नहीं, फिर लोगों ने चुके, मैं तो सुन्न हो गया असल। लगता नहीं गुंगा अपने अमदादी कार्ड से साइन करवाना आया। नहीं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि मुझको पैसे क्यों नहीं दिए। अच्छा, तो ये एडवेंचर्स के आपको कब से शौक हैं जी? मैस्टर ने जब नागा पर्वत सर किया तो मेरा दिल किया मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन वो बूढ़ा हो गया तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। अगर आपने प्रपोज किया होता तो मैं नहीं समझता उसने नागा पर्वत से कभी वापस भी आना था। ये पॉइंट भी बीच में नागा पर्वत कैसे नहीं? पर्वत बना दो, कपड़े ना पहना। आपको पता नहीं है मुझे कितनी मोहब्बत है इन पहाड़ों से, इन वादियों से। चांद मध्य में आसमां छुपा है, नींद की गोद में जहाँ छुपा है, दूर वादी में दुधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं। दिल की नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। वाह बहन, कमाल बोला। इन वादियों और पर्वतों से मुझसे ज्यादा कौन मोहब्बत करता होगा? लेकिन फिर भी मुझको पैसे नहीं दिए इन्होंने। भाई, मैंने इनको बोला था कि हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन मुलतवी कर दो। अगर नोटों पे कोरोना आ सकता है तो वोटों पे भी कोरोना आएगा। अच्छा बीबी, आपने इनको अखबार में इश्तिहार तो दिया था एडवेंचरस लोगों के लिए, तो अब इनको क्या आप टास्क देंगी? चला मस्जिद हैं जी, इनको डरने इनको जाना होगा राका पोशी के बेस कैंप पे। वहाँ पे सुर्ख रंग का झंडा लगा हुआ लेके आना है। वेदर बीटन नहीं होना, फ्रॉस्ट बीटन नहीं होना, दांत नहीं बजने चाहिए और सीधा हमारे पास आना है। देखो मेरी बात सुनो, आपने अकेले नहीं जाना उधर, ये पहाड़ी इलाका है। अगर जाना है तो किसी टीम के साथ, ये खातून की बात में आके तुम उधर जा रहे हो। कोई गल नहीं, इस तो भी अगे गया ना, तुम ही हो गया जाएंगे, इको डरने डरने कादे सानू डर पाने हैं, ओए कौड़े बादाम बेचने वाले आ। अच्छा हफीज साहब, आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि ये एरिया इनके लिए सेफ है?
इधर पूरी कायनात को कोई खतरा नहीं है, यहाँ हर चीज सेफ है, इधर कोई चोरी चकारी नहीं होती है। लेकिन फिर मैं समझ गया, आपको पैसे नहीं मिले, छोड़ें उस बात को। जी लो जी फिर अल्लाह जा बाबे दियां हावां तेरे नाल ही। अल्लाह करे चिट्टा चीता तेरियां पिन्नियां खा जावे, पंजा तेरी कंडी ते मारे, तेरियां चीकां भी ना साडे तक पहुंचन। बाबा जी दुआएं दे के रुखसत करते हैं, आप दुआएं दे रहे हैं इनको। कामयाब हो के आ गया, साडे हथों ते गई ना। लो जी लिख ले भाई, मैं चला एडवेंचर ਵੇਖੋ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪਹਾੜ ਪੁੱਟ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? बस टफ ओए किथे चल? साहब जी इधर बैठा, मैं किथे चलना? मैं तो नहीं पूछा कुछ। ओए दिसे, ओए दिसे। मेरा नाम क्यों पकाड़न दे? मेरा नाम हो रहेगा, तुम तीसा तीसा कहीं जाने। ओए दिसे मैं बर्फ च फसया। और दिसे ऐसा तो मैं भी बहुत बुरे तरीके से अगर पैसे आ जाते। कौन कह रहा है? मुझे लगा ओए दिसे मैनू पछाण। ओए पता करो आवाज़ां किथों आंदी हैं। ये बड़ी दुखी दुखी आवाजें आ रही हैं। अल्लाह खैर ही करे। 25 साल हो गए हमको इधर रहते हुए, हमने तो कभी ऐसे आवाज नहीं सुनी। और दिसे और मैनू पछाण आउण लग्या, तेरे किराए च 150 पाया सी। लगता पहाड़ ते कोई कबीला है, उन्होंने कोई परदेसी फड़िया है। एक मिनट, आवाज आपने नोट नहीं किया? तीन आवाजें आ रही हैं, तीसे तीसे। मैंने पहचान, अगर ये लोग मुझको पहचानते तो अब बस पर ये वक्त नहीं है रोने का। और पिछे वेखो बसा रोक के ठंडा पानी बेचण वालिया। मैं फैक्ट्री गंगे पानी बेचने वाला। क्या मैं नहीं कुछ कह रहे हैं? कौन कौन है? भाईजान आप लड़ो मत, इधर कोई ऐसी बात नहीं। घबराने वैसे खैर वैसे ही आज तक ऐसा आवाज कभी सुना ही नहीं दिया इधर। और जिधर चला उधर तेरा अब्बा बैठा है। मैं कुछ भी नहीं कहा। किधर भेज दिया उसको? और मम्मी इथे खलोता सा, बर्फ हो गया सा। और दिने 11 बजे उठन वाले हो। और मैनू ते कड्डो, मैं ते फसिया। और इतने घूमे जाना, तू बांदर की जगह ते ड्यूटी दे रहा है। और मैनू कड्डो, फीजा फस गया बर्फ च। अच्छी आवाज आ रही है चाचा जी। मेरे ते बर्फ ना जड़ी हुंदी, मैं भी इत्थे ही सौना सी। ओ कमरे जो आवाज आ रही है, ओ तले कमरे जो इत्थे आराम कर रहे, मैनू तो कड्ड। मैनू कड्ड। किथों कड्डा? गोए च फसे हो तुसी। लगता जिन्हां नूं गर्मी लगी वो बर्फ च पनाह लैण आए। और मैनू तो कड्ड, दौड़ चलाओ बकरियां को लूसण चुक के खाण वालिया। बहुत अच्छे। और नस गया। वो सांप नहीं नहीं, ये तो एडवेंचर है। बुआ खिड़की बड़े मु तेरी जवानी ते छोटे भरा दी निकर पा के पहाड़ चढ़न आ गए। क्या हो गया तुमको? जानवर पड़ गए? आवाज किधर है? आवाज हमारी को तो नहीं है। रेल आ गई कोई रेल। भाई इधर कोई जिन नहीं है, अगर परी का कहो तो शायद मान लो। इधर के फूल पौधे पेड़ बातें करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और जे जिन बर्फ से तू झंडा लेके आओ तो जमिया होना है। झंडा? ये तो डंडा भी नहीं लेके आए। इसकी तो हालत बहुत खराब हो गई। लड़की थी जवान, मामला था संगीन, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। खड़े मुँह तो मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा इसको मैं देख। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुझे दुनिया के लिए, अब तुम ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के ये कौन है? 15 रुपए वाली सीढ़ियां बेचने वाला। ये मेरा ख्याल है इन्होंने ही इस छिछोरे को भी बुलवाया होगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ शिकारी घरों हांडी पका के जंगल च चले जाते हैं।
कि पता नहीं उथे कुछ लभना है कि नहीं लभना। खातून ने जिस मुहिम जो मर्द की ख्वाहिश की थी वो आ गया। अंधे हो क्या? आपके सामने खड़ा है। अच्छा, किधर से आए हैं आप? गुजरावाला से। जी एक बात बताओ, इसको भी आपने दावा दी है सर्कस के तंबू ठोकने वाले को? और आप हुक्म करें, क्या करना है? हाथी का मालिश करना। बाजी इसको जवाब दो। एहो जे बंदे लकड़ दी पौड़ी तो डेग के 6 महीने मंजी ते पे रहे। और इतने बुलंद वाला पहाड़ हमने सर कर लिए, ये पहाड़ तो हमारे 2-4 कदमों से सर हो जाएंगे। अच्छा, ये नोट कर लें यार, ये बंदा मुझे बेशर्म टाइप का लग रहा है। जी मोहतरमा, हमारे लिए क्या हुक्म है? तुमने राका पोशी के बेस कैंप जाना है, वहां से झंडा लेके आना है। वेदर बीटन, फ्रॉस्ट बीटन और दांत नहीं बजने चाहिए। झंडा लेके अभी आओ। जी अभी आया। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इन्हों लगता पता। ओ साहबरे, ओ साहबरिया, ओ इधर देखो, 2 गोलगप्पे खा के खट्टे दी चाटी पीन वालिया ते किथे चला ओए? ओ इधर मैनू कट बर्फ च ओए, बाल्टियां नू थल्ले लाउण वालिया। ओ इधर देखो, चिड़ियां दे आले ने चो अंडे कड्ढण वालिया। इधर देख, ओ इधर देख ओए, ओ बेबाक बंदिया, इधर देख, ओ इधर प्यार में तेरे इंतजार में सच सच को दिल ने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। ओ भाई तेनू गाना सहाया किन्ने होए? ए कौन है भाई फिर ओदा जैकी शरफ? ओए आपने तो मैंने डरा ही दिया भाई। ओ कौन है? कुकड़ा नहीं ध्यानता करने वाले। और कौन है तू? लोटा घुमा के चोर दी शक्ल दसना लिया। तै मने रोमियो कह ले, तै मने फरहाद कह ले, मने मजनू कह ले। दफा जाए मजनू, चौलस्तान दी रेत च खीरे बीजन वालिया। ओ मोहतरमा, मैंने तो अखबार में इश्तिहार पढ़ा है तो किस्मत अजमाने आ गया हूँ। यार ये तो नहीं, मर्कज़ी हुकूमत निकले दोनी में जो अपने निकले तो हम दूसरा तारीख में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। मैंने पैसे मांगे लेकिन मेरे को नहीं मिले। आपने इनको बुलाया रिछों को, मलम पट्टी करने वाले। तुमने राका पोशी के बेस कैंप जाना है, सुर्ख झंडा लेके आना है। वेदर बीटन, फ्रॉस्ट बीटन, दांत नहीं बजने चाहिए। जाओ अब। सुर्ख झंडा? ओ ये तो मैं लैलन किनार से उतार के ले आऊंगा। इन्हां नु स्पाइडरमैन दा पुत्र है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ शिकारी शेर ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। प्यार में तेरे इंतजार में। ये मेरी आवाज की बात हाँ? ओ भाई ता कौन है, कहाँ है? भाई तू कहाँ है? मैं तेरे पीछे है भाई। मेरे पीछे? ओ मेरे तो एक ब्लॉक ला के ले जाओ। इधर वेखो, इधर वेखो, गैसी गुब्बारे मुंह ना भरना लिया। ओ मैं कहाँ फंस गया भाई? फंसिया तो मैं ये तू फसना। अबे तू कौन है? सामने आ भाई। ओ तेनू क्यों दसा, तू मेरा शनाख्ती कार्ड बनाउणा। ओ ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओ लोग अरबपति हुंदे, मैं बर्फपति हो गया। ओ मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ भाई? ओए अपनी पैंट मैनू दे दे। ओए दे दे, ओए पहलवानां नू लंगोट वेचण वालिया। ओ जो मैंने जाने दे भाई। ओ किथे चला ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਪੋਹ ਮਾਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਈਦੇ ਸਨ। क्यों चाची जेवर मांगे वेड़े सुन नहीं मैं पैसे कहते हम जी तुम्हें मैंने कहते नहीं मैंने नहीं जाना कहीं भी, मैंने नहीं जाना कहीं भी भाई। ਬੜੇ ਮੂੰ ਤੇਰਾ
चाटी दी लस्सी पी के 9-9 घंटे सौन वाले आ। बाबा बर्फ में भी मेरे तो पसीने छूट रहे। उधर हो जा ना मुरादा, सारी रात इंटरनेट ते करतूता खोलते रहंदे जे। मैं तेरे लिए लाल झंडा ते की लाल सूट भी लेके आवांगा। आप ना जाएं, ये बड़े नौजवान नहीं जा सके, बड़े बड़े तुरम खान नहीं जा सके। आप अपनी उम्र देखें और अपने एम्बिशंस देखें। औकादे जवान ने डब्बर रोटियां खा खा के वड्डे होए ने, वलैती घ्यो खा खा के इन्हां दी मत वजी है। देसी प्यो दी खाण वाली दी भी देख लेने हो। ओए आ गया, तेनू तो महीना हो गया निकले नू। ओ फाता किथे? ओ फाता तेरे दुखों मरी आ। मेरे दुखों ए आवाज़ां कित्थों आ रहीਆਂ ने? ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ। कौन है ओए जेड़ा मेरे माजी नू छेड़न दे है? ओ कौन है ओए सामने आ। सामने यार तू जन्ना हो गया। ओए अभी डरा ना पा, आधा किलो वड्डा गोश्त मैं बाहर के सुटिया ना ते तू नजर नहीं आना किते। ओ तेरे को सोटी खोल जे तू घर नहीं जा सकदा। ओ जेड़ा थोड़ा जिहा नजर आंदा सी ओ भी बंद हो गया। स्कूल दे बच्चे जे टिफिन च रोटी कट के खाण वाले आ बह जा। ओ काका वापसी दा राह हुंदा जे। बाबा वापसी दा कोई नहीं, सिर्फ आउण आउणियां। ए वापसी दा ते फाता नू राह नहीं लभ्या। और फिटे मुँह जी रहा तेरा। ओए इस उम्रे जवान बनन दी की लोड़ सी? ओए तू आप खेलना या तेरा मोबाइल थड़थली ते लगा है? और कौन आ तू? ओए एक बारी सामने आ जा। और बुजुर्गों दा हया कर। हाल तो चल, हाल तो आए वाला टाल तो। तो सीधा ही फाता को गया है। बाबा जी की आवाज बंद हो गई है, मुझको लगता है इलेक्शन मुलतवी हो गया। आप बाबा की आवाज ये फरोग नसीम साहब, उधर कोई परेशानी है? नहीं आप प्लीज मैं देख के आता कुछ। लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ। कोई ऐसी बात मैं पता करता मैंने सर। वो तेरा भला हो जाए, जान कढ़न आया। छोटी तो इधर है लेकिन पकड़ने वाला किधर गया? वो फाता दे सिगट देन गया। किथे चला? ओ किथे चला? ये धोती भी इधर है लेकिन जिस कमर पे बांधा हुआ था वो कमर किधर गई? ओ किथे चला तू? इधर उत्ते दे। ये आवाज तो कोई ना 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 ना। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। भाजी अरे तू कौन है सफेद पोश? मैं गुआचा जी। उठो मेरा भाई, उधर सब लोग परेशान। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इजी रहो। अच्छा ये बताओ, ये इन चीजों का मालिक किधर गया? पता नहीं, इधर नहाउन गया है जी। यार देखो, उसने सिर्फ यही पहना हुआ था। नहीं, कमीज भी सी। चलो कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ। अच्छा। सब लोग उधर परेशान हैं। ठीक। वो समझता है कोई शायद इधर कोई जिन विन कोई डराने वाली बात आ गई। अच्छा तुम इधर कैसे आया? पापी पेट की खातर आया जी। बाकी तो सारे रेट की खातिर आए, तुम पेट की खातिर आए। मैंने रेट लगवा लिया था जी। अच्छा अच्छा, तेरा रेट लग गया था? हाँ जी। कितना रेट लगा था भाई? जी 7000 दिहाड़ी जी। ये रेट किसने लगाया? बाजी फ्रिया ने। वो जो इधर मालदार औरत आई हुई है? हाँ जी 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 जी। अच्छा, जो सबको भेजती है कि झंडा उतार के लाओ। जी जी। तुमको पैसे मिल गए? हाँ जी मिल गए। चलो आओ मेरे साथ इधर। घबरा ये डरो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, इंसान है। बाजी अगर आपने पैसे ही देने थे तो आप मुझको दे देते, ये काम मैं इससे ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेता। मैं बहसीयत वज़ीर क़ानून साबिक कह लो, कल फिर बन जाना है। और सर वकील है गए, जरा धड़ल्ले ना बोलो, मेरा ख्याल है गला खराब है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे एक
एक बहस सी छिड़ी हुई है। सर देखिए, बात आप जरूर कीजिए, लेकिन इस तरह कीजिए कि समझ में आए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, तो फोन पे बात नहीं कर रहे। मैं Please. आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा थोड़ा सा लाउड, ये रिकॉर्डिंग में ना थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है। जो सोशल मीडिया पर जो एक बहस छिड़ी है कि कहीं मैं दोबारा वज़ीर तो नहीं बन जाऊँगा, तो भाई ये तो मेरा हक है। मैं चाहूँ तो वज़ीर बनूँ, चाहूँ तो वकील बनूँ, चाहूँ तो ट्रक बनूँ, लेकिन एक चीज़ मैं साफ़ी हजरात को भी और ये जो टुच्चे बैठे हैं इनको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। सर आप कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। कभी वकालत की कबाब पहन लेते हैं, कभी आप जो है वजारत की कबाब पहन लेते हैं। मैं आ रहा हूँ, उस तरफ भी आ रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सियासी बीमारियों के लिए बड़ा अक्सीर हूँ। हाँ ये तो है। यानी आप मुझे एंटीबायोटिक समझ सकते हैं। यानी कोई भी बीमार लागर आदमी एकदम से ऐसे स्टिफ। सर वैसे माफ़ कीजिएगा, इस मर्तबा आपको हजीमत उठाना पड़ी है। मैं समझता हूँ कि वकालत में और सियासत में जो हजीमत उठाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सर जिसकी वज़ीर आज़म से बनती है वो जब जी चाहे जो मर्जी बन सकता है। अच्छा ये बता दें, ये कोई सियासी सवाल जी सर, जी सर, सियासी सवाल है। अच्छा तो ये क्या सर जा रहे हैं सर क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि जिसकी अगर वज़ीर आज़म से बनती है और मिसाल के तौर पे अगर वो दुमदार सितारा बनना चाहता है तो वो नहीं बन सकता। सर आप वजारत छोड़ के मुकदमा लड़ते हैं, फिर वजारत किसी पर एतमाद नहीं है, या आपकी ज़ाती ख्वाहिश होती है? अब इसको मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन समझूं या प्रोफेशनल क्वेश्चन समझूं, कोई वकालत से नहीं। आप बता दीजिए, उन्होंने कोड चेंज करना है। ये सवाल भी आपकी कारकर्दगी की तरह कंफ्यूज ही है। हमें समझ नहीं आती कि आप वकील अच्छे हैं या सियासतदान अच्छे हैं। तो फिर आपकी बात का क्या जवाब देना? आप तो खुद एक कंफ्यूज आदमी हैं, बहुत फिटे मुँह आपका। सर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अब कहना पड़ेगा। कहते हैं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं जो सिर्फ आपको ही पता है, वही आपने लॉन्च करनी होती है, इसीलिए आपको हर जगह पर रखा जाता है। देखें, एक वक्त था कि जब कहा जाता था कि ये कायनात गाय की सींगों के ऊपर खड़ी है जी, और जब गाय को एक सींग में खुरक होती है तो जलजला आ जाता है। बंदा क्या कह सकता है, किस किस का मुंह पकड़ सकता है? लिहाजा दोबारा कहूँगा शट अप। सॉरी सर, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, वो तोहमात हैं। आप भी तोहमात का शिकार हैं। आप जैसे पीपे खड़का के टिड्डी दल उड़ाए जा सकते हैं। लेकिन सर एक बात मादरे से सुन लें, आपका जो कानूनी वकार था मजरू हुआ है। आप ये बात करके अपना इंसानी वकार मजरू कर रहे हैं। सर आपके हरीफ कह रहे हैं कि आप इब्नुल वक्त हैं और मौका परस्त हैं। आपके हरीफ भी तो आपको मूंछों वाला गेंडा कहते हैं। हरीफों का तो काम है, हरीफों ने तो यही कुछ कहना होता है। प्रेस प्लीज। सर जब आपसे बात नहीं बनती तो राय आमा को दलील बनाकर पेश कर देते हैं। ये यहाँ लाइट का मसला है या आप वैसे ही किसी कोल्ड हाउस में पड़ी हुई लाश लग रहे हैं? सवाल आते जवाब देना है, नहाने वाला फटा ला गया है जनाब। सर आप हर दौरे हुकूमत में गजरेले की प्लेट लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, प्लेट नहीं पतीला। और क्या आप वजीर बनेंगे अब? देखें, अभी केस तो चल रहा है, तो मैं वजीर कैसे बन जाऊँ? सर केस तो FBI के पास चला गया है। FBI है? कौन सा FBI के पास चला गया है? सर सियासत इम्कानात का खेल है, लेकिन आप गुमान पर यकीन रखते हैं। मैं देखें सर उन्होंने जवाब दियो, तुम चाह तो लड़ने लग पे हो। जवाब तो दीजिए सर। इंज गल्लां शुरू कर देते पागल वार्ड चो नसन दी साजिश करन दे। अच्छा, अब तो इन सवालों को आप आए बाएं शाएं करके टाल रहे हैं। मुस्तकबिल में कभी आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, मौजूदा दौर को क्या लिखेंगे? हुकूमती खुशामद, कोई कानूनी कारनामा या दिहाड़ी धंधा? देखिए, कौमों की तारीख में दिहाड़ियाँ लगती रहती हैं। सर आपके बॉडी जेस्चर से लगता है जो कुछ आप करते हैं आपकी मर्जी शामिल नहीं है, मजबूरी से करवाया जाता है। क्या ये बात सही है? मेरा ख्याल है सर के जवाब झाड़न देने के ठंडा सालन क्यों खुआएगी, मेरे को बोले नहीं जा रहे।
यार जिस तरह की सोहनी तुहाडी आवाज़ ने तुसीं तुर्की के ड्रामिਆਂ की डबिंग क्यों नहीं करते? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਟੋਪੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਕੋਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਜੇ। कोट का जिक्र है तो वो ब्लैक वाला ब्रेक करके मैं हैक करूंगा। अब इजी हो जाए, इसकी पैंट लाना भूल गया। सर जी बोलो, लगता अपने सामान की शॉपिंग कर रहे हो। आपका रिकॉर्ड रहा है कि आप हर दफा बॉस को उनके घर छोड़ के आते हैं। आप किन बॉस की बात कर रही हैं? मिसाल दे के वाजे करें तो सर वो परवेज मुशर्रफ की बात कर रही हैं। देखें वो तो एक इत्तेफाक था। बानिए एमकेएम की बात कर रही हैं सर। That was a coincidence. सर एक संजीदा मतीन एडवोकेट का कंसेप्ट था आपका, पता नहीं क्या हुआ, आप कुछ अरसे से अजीब से दलदल में फंस गए। मैं दलदल में फंसने वाला नहीं हूँ। बात ये है कि नजर आ रहा है सर, आपके बताने से क्या होता है। मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। सवाल सियासी ये कोट बदल ही लवो। अच्छा जो पड़ा लग रहे हैं सर, हुकूमतें आनी जानी शय है। अब भी वक्त है कि अपना कानूनी जेस्चर जो है ना, इसको जरा बेहतर कर लें। साहब को डिप्रेशन ना करे, फरोग नसीम साहब, सारे मुल्क की बार एसोसिएशन सर वो तो बड़ी खुशियां मना रही हैं। शिकंजवी भावें पी आओ लेकिन जवाब दबंग हो के दियो सर। वड्डी ईद ते ना जो लेला खरीदना होवे ना ते इंज दी बहस हो रही हुंदी ने। अच्छा सर जी, अगर आप वजीर ना होते और वकील ना होते तो आप क्या होते? Obviously, I would have been a pop star. पॉप स्टार सर, वो तो बड़ा लाउड गाते हैं, बड़े क्विक होते हैं मूवमेंट में, उछलते कूदते हैं। तो इसमें क्या है? मेरे ख्याल है नंगी तार ते पैर आ गया। दोवें ते वे लगदा है वर्कशॉप ते एलियन ठीक होना है। अच्छा मेरा ख्याल दुरुस्त है, आपके बदन में हरारत है, लेकिन एक स्ट्रेस है पॉलिटिकली या जो भी कहिए, आप इसलिए बोल नहीं सकते। मैं माज़रत के साथ अब आप लोग जो चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। सर आपके दलाइल हमेशा ताकतवर के हक में होते हैं, कमज़ोर के लिए आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठती? यार एक मिनट ना, मैं बात करना तो रिपोर्ट आ गई साहब जी, रिपोर्ट। ये पता है उन्होंने खारिज कर दी है। नहीं साहब जी, यार FPR में चली गई ना आज, तो मीडिया में भी आ गई है बात। वो रिपोर्ट नहीं, मैं वो रिपोर्ट को इधर उधर रिपोर्ट कर रहा था, मैंने जाना। हाँ जी, मेरी रिपोर्ट आ गई, मेरी रिपोर्ट। मैंने टेस्ट करवाया था कोरोना का, अच्छा वो पॉजिटिव आ गए। मुबारक। अजीब पागल आदमी है तू, इतनी देर से तूने मुझे बताया नहीं। मैं सैनिटाइज करूंगा और खोलो भाई को टब शब लेके आओ, जाओ जाके नहा के आऊंगी। सैनिटाइजर बंद करो एक लेते छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। कोरोना ने बात सोशल मीडिया पे काफ़ी खुराफात तो एज यू नो चलते ही रहते हैं, ख़ास करके टिकटॉक में। ऐसे ही एक टिकटॉकर्स हैं आज हमारे साथ, जिन्होंने व्यूज़ और लाइक्स लेने के लिए कुछ असले की नुमाइश की और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जी एक मिनट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैन हैंडलिंग से पहले बताइए कि ये हुआ क्या है। ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਖਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਵੱਜ ਗਈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੀ ਹੈ। सर हमने समझा लाइक्स मिलेंगे, लेकिन हमें पुलिस वाले मिल गए सर। सर नाले पिस्तौल इन्ना कोल सी, मैं सिर्फ मुंह नहीं ठा कीता सी। फिल्मां दी कलेक्शन कोपना पूरा पिंड मुका दिंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ? सारे जैकी चैन सुबह दोपहर शाम फिल्मां बंदे मारदा है, अज तक नहीं किसी ने फड़िया उन्होंने। नहीं, जैकी चैन ने कभी गोली नहीं मारी हुई फिल्म के अंदर। मुक्के शुक्के मारे हैं उसने बहुत, लेकिन गोली सर जेम्स बॉन्ड ने इन्ने बंदे मारे, उन्होंने तो किसी नहीं फड़िया। फिल्मां च किहड़ा सच्ची मुच्ची बंदे मारदे ने, अगली फिल्म दे फिर टुरे फिरन दे हुंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ।
जनाब मैं हवाई फैर किए ने उत्ते फुफा जो कबूतरों दाना पान गया जी ओदी प्रॉपर्टी को लंघ जाती कौन जिम्मेदार सी? पूरा महल्ला डर के अंदर बढ़ गया थे ए हवाई फैर अच्छा किया इन्हें और मारे इतना डर लगता है असला निकाल के मार कुटाई में तो क्या बताऊँ। हाँ जी इन्होंने भाई फायरिंग की थी, गरम गरम चाह अपने उत्ते रोड बैठे ने। ਇਹਦੀ ਮੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਡਰ ਕੇ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। इनकी जुबानें देखे जरा। फ्रोग फ्रैंकनेस इतनी आप हैं इतने प्यारे, मेरा दिल चाहता है आपके साथ भी टिक टाक बना लूं। किहड़े पासे फरोग देन लग पे? ਇਹ पता नहीं जी किन्ना दा ਧੀਆਂ पुत्तर है। इन्होंने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। मैं इनकी वीडियो देख लो ना मुझे सारी रात नींद नहीं आती। फिर सीडी ला के वो नचदा पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर दिंदा। ओह आई सी, यानी आप वीडियो देखने से डरे हैं, कोई हवाई फायरिंग से नहीं डरे? जी फ्रोग वीडियो में मुझे गाना डांस वगैरह तो अच्छा लगता है, ये तो हवाई फायरिंग कर रहा था इतनी खौफनाक। वीडियो देख के डर गया जो सानू कान फड़ा के मार पैंदे सी उदों कहंदे सी यहाँ से भी रह गया यहाँ से भी रह गया इधर भी मारो। वो हो सकता है इनके दिल में ये जज्बात हों, ये ना एक साइड सड़ती रहे तो बेचारे को गोफ्त हो, तो बैलेंस के लिए वो। सर जिन्नी देर तक ਤੁਹਾਡੀ समझ आनी सानू फांसी हो जानी है। देखो ना जी काम इन्हों के नलैका वाले ने। हाँ जी नलैक लभदे फिरदे मेरी कुड़ी छत ते चढ़ जाना मैं आवाजा मारदा थल्ले नहीं उतरदी और वीडियो बनाने की खातर ना पौड़ियां जो जान के डिगी है तो 11वीं पौड़ी तो थल्ले आके बांह पड़ा ली थी। ये कोई इतना आपकी आवाज ही पुरतशद्दद है। इस कुड़ी को इतना समझाया पर नहीं समझ नहीं आऊगी। अपनी लाइक्स लेने के लिए ये सचमुच की सीढ़ियों से गिर गई? हाँ जी अटका करने रही थी पौड़ियां में मैं कैसे लगती हूँ मैं कैसे आती हूँ वो सचमुच से ले जा पाई। मैं क्या मैं डिगन लग सा अपने आप ने संभालने से मैंने की पता मैं जा पाई। चलो लाइक्स कितने मिले फिर? पता नहीं मोबाइल नहीं चेक किया। क्यों मोबाइल क्यों चेक नहीं किया आपने? टच मोबाइल है हुण अंगूठा टच नहीं होता। कोई बात नहीं गिरते हैं शाह सवारी टिकटॉक की जंग में। अच्छा ये बताइए आप करते क्या हैं? टिकटॉक तो लावा ना करना कि ये काम केड़ा हुंदा दस है। मैं जी सेलमैन। अच्छा किस दुकान पे काम करते हो? दुकान ते नहीं जी रस सेल करना गलियां च। अच्छा ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली आपने टिकटॉक की भाई? मेरे यार इन्ने फेमस हो गए जी गवर्नर साहब ने उन्होंने घर बुलाया है क्या गल्लां करो। गवर्नर साहब ने ये कहा होगा ए गल्लां करो, ये नहीं कहा होगा ए गन्ना फड़ो। सर मैं तो सीधा ही जा रहा सा, मेरी ये दर्जियां की दुकान है, मेरे को तो गाहक भी कोई नहीं होता। अच्छा आप दर्जी का काम करते हैं जी? तो आप लेडीज कपड़े सीते हैं या जेंट्स? सर गाहक ही कोई नहीं होता, दुकान पे वेले होने जी, किसी को पैसे ही नहीं है। इमरान खान ने दिए तो हैं 12-12 हज़ार रुपये सब। वो राशन मंगाउण के सूट मंगाउण फिर हम गलत है ना ये गल, अद्धे राशन ते लाओ ते अद्धे सूट ते लाओ। जिन्होंने 12-12 हज़ार मिले उन्होंने भी नहीं कोई नवा सूट लैके दी दुकान ते दिता। ते ए जेड़ा नाल बैठा जे ए लक नूं रस्सा बन के नहर दे विच उतर के टिकटॉक बनाउंदे। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਬਾਂਦਰ ਦੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਜੇ? ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। अच्छा कैसे? सर हमें बेंच पे नहीं बर्फ वाले ब्लॉक पे बिठाते रहे हैं सर। वो तो गर्मियाँ हैं ठीक नहीं है? गर्मियां च भी टिकटॉक सुन हो जाते हैं। सारे मेरी मदद कर दियो। क्या मदद करें आपकी भी? मैनू टिकटॉक वाला स्टैंड लेके दे दियो। लें मैं हर 10 मिनट बाद अपनी वीडियो अपलोड कर सकते, मेरा टिकटॉक फेमस हो सी नहीं तो बंद हो जासी। ये मुझे कह रही थी मेरे घर आना, छत पे चढ़ के ना पाइप के जरिए नीचे उतरना, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। अच्छा तुम क्या करते हो भाई? ये बस पैप न लटक के थल्ले उतर दे जी। क्या बात है आपकी, मैं आर्ट क्रिटिक हूँ। आर्ट क्रिटिक हैं आप? हाँ। किसके लिए लिखते हैं जी आप? मैं लिखता नहीं हूँ, मैं व्लॉग करता हूँ। मुसव्वरी से भी कोई लगाव है आपको? ओह बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाता हूँ। किस चीज़ की पेंटिंग ज़्यादा बनाते हैं? इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे तो पोर्ट्रेट्स अच्छे लगते हैं। भाई मुच्छां वाले भाइयों दी फोटोआं बनाउंदा है। सर ये तंदूर में बाकर खानियां भी लगा लेता है। देखिए मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मुझे पसंद है ज़्यादा। ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ जी। अच्छा रियली? क्या कोई बताओ अपनी क्या शाकार बनाया तुमने? ਇਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
हालांकि इन्हें पेंट कोट बनाया होता है। वाह अमेजिंग। यानी कुत्ता आप एक जुल्म का मुआशरा कहना चाह रहे हैं और एक कबूतर आप एक पुरअमन मुआशरा कहना चाह रहे हैं, और जो चिड़ी छिक्का यानी एक डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच की जो बड़ा फैंटास्टिक। यार आप तो बड़े जरखेज दिमाग के आदमी हैं। ਇਹਦੀ पेंटिंग च मझ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚੱਕਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂकि ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी। मझ दे टेढ़ी पेंटिंग मतलब एक तलुए सुबह, एक रोशन सुबह का इंतजार और पहुंचा पाटा यानी रेजिस्टेंस से घबराना। यार आप तो बड़े इनकलाबी आदमी हैं जी। देखो मस्जिद टिड चक्खा नजर आ रही है, यानी कि फ्यूचर और न्यू जनरेशन, यानी उस लीडरशिप की तरफ इशारा कर रहा है जो 100 साल आगे की प्लानिंग करती है। सर इसकी पेंटिंग में आसमान में नेजा गड़ा होता है और आंसू निकल रहे होते हैं, हालांकि वो नलका टपक रहा होता है। वाह वाह, मतलब दिस इज अमेजिंग। ये मैंने पेरिस में लियोनार्डो डिवेंची की पेंटिंग के अंदर ये चीज़ देखी थी, वो अमेजिंग। आपका तो लेवल ही कुछ और है। आई डोंट नो कि यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट है या नहीं है। कैसे बना लेते हैं आप ये पेंटिंग? ओ नो, ये तो ऐसे बकवास कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया। ये तो आपकी अब डाउन टू अर्थ नेचर है ना। बड़े आदमी की तो यही निशानी, मैं यही चेक कर रहा था, वो तो बिल्कुल बाथरूम में लगे हुए नलके की तरह डाउन टू अर्थ होता है बड़ा आदमी। मैंने बता दिया मैं आर्ट क्रिटिक हूँ, ये बनाना मुझे कुछ नहीं आता। मैं तुम्हें क्या समझ रहा हूँ, तुम यार यू पीपल आर इम्पॉसिबल। कहता बनाना कुछ नहीं आता, तुम सारे इन्होंने बेवकूफ बनाया है। बाकी असला किथे जे दसा ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਲ ਛਡਾ ਦੋ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਫਤ ਖਾਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਿਆ ਤੇ नहीं। अच्छा यार फजूल बातें ना करें, ये बताएं कौन कौन से वेपन इनसे मिले हैं आपको? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੇ ਜੀ ਐ ਇਕੱਠੀਆਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ मेरे को 900 मिले, कुछ मेरा मोड़ दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। झूठ बोल रहा जी, 9 गोलियां ने सानू कदी किसी डॉक्टर ने नहीं दित्तियां, चलाना से किन्ने देनी है? ਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁਲਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਓਏ? सारी कमोरिया पुल देखिया जे? हाँ। वो छड़ दियो। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। उस अगे मिस्री शाह चौंक आ जाएगा। हाँ। वो भी छड़ दियो। ਛੱਡਤਾ। ओके चैंगो पान शाह आ जाएगा। ਆਹੋ। वो भी छड़ दियो। ਛੱਡਤਾ। वो तो नाल ही भोला बोरची है। ਹਾਂ। वो भी छड़ दियो। ਛੱਡਤਾ। जिथे अल्लाह को छड़िया सानू भी छड़ दियो। इसके बाद तो मैं भी स्पीचलेस हो गया। उसके साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।